वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज की जो हमारी रिकॉर्डेड ट्रेड्स हैं वो हमारी इंडिकेटर्स पर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइव ट्रेड करूँगी और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट आपके लिए। यहाँ मेरे लॉसेस भी होंगे क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ट्रेडिंग में लॉसेस नहीं होते। वो प्रॉफिटेबल इसलिए होता है क्योंकि उसको पता होता है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने लॉसेस को प्रॉफिट में चेंज कर सकता है। ठीक है, एक होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लोग और एक होते हैं कॉन्फिडेंस लोग। ठीक है, कॉन्फिडेंस लोग जो होते हैं ना उनमें सब्र होता है, वो थोड़ा स्पेस दे के अपना प्रॉफिट करते हैं लॉसेस के बाद। और जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं ना वो कहते हैं कि हम मार्केट से आज रिवेंज लेंगे, और जो रिवेंज लेते हैं वो मार्केट से हमेशा हारते हैं और अपना डिपॉजिट वॉश कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेटर ओपन करके दिखाऊंगी, जिगजैग इंडिकेटर है ये। ठीक है, इसकी सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी, जस्ट आपने इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है क्लिक करके। ठीक है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में, मैंने आपको पहले दिखाया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ट्रेड्स लेके दिखाऊंगी इस इंडिकेटर के बिहाफ पे भी और अपनी एक्सपीरियंस पे भी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक अप ट्रेंड में ट्रेड ली है। यहाँ पर मैंने अप ट्रेंड में ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मुझे इस इंडिकेटर ने इंडिकेट किया है कि जो ट्रेंड है वो अप है, यानी कि इसकी लाइन जब ऊपर की तरफ हो तो इसका ट्रेंड अप है। ये शो करा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अप चल रहा है मार्केट का। और जब इस इंडिकेटर की लाइन नीचे की तरफ हो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका ट्रेंड डाउन है, यानी कि आपने डाउन ट्रेंड में ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है। और जब इस तरीके से ये इंडिकेट करे तो आपने अप ट्रेंड में ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है। अब सिर्फ आपने इसी चीज़ को फॉलो नहीं करना, क्योंकि आप देख रहे हो अप ट्रेंड में इसने रेड कैंडल्स भी बनाई हुई हैं लेकिन क्वांटिटी ग्रीन कैंडल्स की ज़्यादा है। यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, आपकी स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस हमने डाउन ट्रेंड में लेना होता है और सपोर्ट के लिए ट्रेड हमने अप ट्रेंड में लेनी होती है। यहाँ पे मेरी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, तो आपने उस स्ट्रैटेजी को ट्रेंड के साथ फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम ये हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, ऊपर की तरफ लाइन है, यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट एसेट पर देखते हैं, नेक्स्ट लाइव करेंसी पे देखते हैं, यहाँ पर भी अप ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चेक करते हैं। मुझे डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेनी है क्योंकि अप ट्रेंड पे मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। ओके, यहाँ पर ट्रेंड अप है लेकिन डाउन में कन्वर्ट होने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कैसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, आपको तो इंडिकेट शो करा रहा है इंडिकेटर के ये अप ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन ये डाउन में कन्वर्ट करने वाला है। यहाँ पर मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है और इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ब्रेक डाउन पे भी। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लेवल किया है, यहाँ पे मैं आपकी ट्रेड ले लेती हूँ। मेरी ट्रेड थोड़ी सी लेट प्लेस हुई है जिसकी वजह से हमारी ये ट्रेड लॉस भी हो सकती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने डाउन ट्रेंड के रिजेक्शन पे एक अप साइड पे ट्रेड लिए। अप साइड पे ट्रेड क्यों लिए, क्योंकि इस लेवल का नीचे से रिजेक्शन हुआ था, इसलिए मैंने आपकी ट्रेड ली है। और सेकंड जो इंडिकेटर है उसने मुझे ये इंडिकेट किया है कि बायर्स का प्रेशर है मार्केट में। सेकंड ट्रेड मैंने इसलिए ले ली क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेड थी उसकी प्लेसिंग थोड़ी सी गलत हुई थी। मेरी तरफ से ये 90% ट्रेड है, लेकिन कभी कभी 90% श्योर होते हुए भी मार्केट उस 10% की साइड के फेवर ले जाती है जिसमें आप श्योर नहीं होते। अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड पे इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कैंडल ब्रेकडाउन करती है तो मैं डाउन की ट्रेड लूंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पर मैंने मनी मैनेजमेंट यूज करते हुए ट्रेड्स लगाई हैं क्योंकि मुझे जो प्रीवियस लॉस है उसको भी रिकवर करना है और प्रॉफिट में भी एंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड्स लगाए हैं। अगर ये लॉस हो जाता है तो मैं अपना सारा लॉस काउंट करूंगी और उतनी अमाउंट लगाऊंगी जितना मेरा जस्ट प्रीवियस लॉस ही रिकवर हो। ठीक है, आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। जितना भी मेरे पास बैलेंस है आप देखो मैंने उसका कितना थोड़ा जो पार्ट है उसका रिस्क ले रही हूँ। ठीक है, यानी कि 5000 है तो मैं तो $1000 की भी ट्रेड लगा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं लगा रही। मैं क्यों इतना छोटा रिस्क ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि इससे मुझे अटेम्प्ट करने में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, यानी कि मैं ज़्यादा ट्रेड्स ले सकती हूँ।
लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है ट्रेड का। अगर ये लॉस होती है तो भी हम इसको रिकवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। रिकवर मैं ऐसे करूंगी कि ये जो आपके सामने ब्लू कलर की लाइन है, जो लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती तो मैं यहाँ पर अप की ट्रेड लेती। ऑलमोस्ट ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक डाउन की ट्रेड और लूंगी। डाउन की ट्रेड मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर एक ब्रेकडाउन हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड ली है। लेकिन अब ये कैंडल बाय जा रही है, बायर्स का प्रेशर आ रहा है, वो जस्ट इसलिए कि अभी तक हमें इंडिकेटर ने साइन नहीं दिया कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। रिमेंबर, डाउन ट्रेंड जब स्टार्ट होगा तो ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। अगर हमारी ये ट्रेड लॉस होती है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड ऐसे लेंगे कि अगर ये इस लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो मैं बाय के लिए जाऊंगी, और अगर ये इस लाइन के नीचे नीचे क्लोज होती है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर मैं एक अच्छी अमाउंट की ट्रेड लगाऊंगी। ऑलमोस्ट ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई है। आई डोंट थिंक मार्केट नीचे आएगी क्योंकि रीटेस्ट कैंडल थी। यहाँ पर मैंने एक अच्छी अमाउंट से ट्रेड लगाई है, जस्ट इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेकडाउन होने का मतलब होता है ट्रेंड चेंज होना। ये जो इंडिकेटर्स है ना, इनसे पहले लेवल्स आपको बता देते हैं कि ट्रेंड किस तरफ मूव करने वाला है, यानी कि ट्रेंड का क्या अब नेक्स्ट मूव कौन सा होगा, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ठीक है। ट्रेडिंग में बेसिकली सब लोग एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी और नेक्स्ट मार्केट किस ट्रेंड में मूव करेगी, ठीक है। अगर इन दो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो आपका तो ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाए। तो इसलिए इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, लेकिन अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पे कॉन्फिडेंस रखना है। जब आपको दोनों साइंस मिले ना, दोनों इंडिकेटर के भी और लेवल्स के भी, तब आपने ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे मैं इंडिकेटर के अगेंस्ट गई हूँ बाय करके ना। जब मैंने बाय किया तो वो डाउन चली गई, तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर के अगेंस्ट गई हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड लगाई थी और इंडिकेटर ने बाय का बोला था, तो वो इंडिकेटर अपनी फेवर में ले गया मार्केट को। यहाँ पर हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। जस्ट क्यों विन हुई है? क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ये मुझे लेवल्स ने इंडिकेट कर दिया था। अगर आपको लेवल्स नहीं ड्रॉ करने आते तो आप इंडिकेटर्स को फॉलो कर सकते हो, लेकिन इंडिकेटर्स में जस्ट 50% एक्यूरेसी है अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, जस्ट जैसे एसएनआर से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड या लेवल से रिलेटेड, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आप इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी को मिला के जब आप एक सिग्नल को फॉलो करोगे ना, यानी कि एक ट्रेड लगाओगे, जो सिग्नल वो दोनों दे रहे हैं, यानी दोनों यही सिग्नल दे रहे हैं कि बाय कर लो, तो आप बाय कर लो। और अगर दोनों कह रहे हैं कि डाउन की ट्रेंड में जाओ, सेल कर दो, तो आप सेल करो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि टाइम निकाल के आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस पे वीडियो बना कर दिखाऊं, सारी स्ट्रैटेजीज पे, ट्रिक्स पे, एसएनआर पे, प्राइस एक्शन पे, लेवल्स पे, जिगजैग इंडिकेटर्स पे, फिबोनाची पे, सब पे मैं वीडियोस शूट कर सकूं ताकि आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव हो सके।